फ़न स्टोरी के दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी मालूमात लेकर आया हूँ उस्मानिया दौर की। जब उस्मानी तुर्कों के पास कोई मेहमान आता तो वो उसके सामने कहवा और सादा पानी पेश करते। अगर मेहमान पानी की तरफ हाथ बढ़ाता तो वो समझ जाते कि मेहमान को खाने की तलब है, तो फिर वो बेहतरीन खाने का इंतज़ाम करते। और अगर वो कहवे की तरफ हाथ बढ़ाता तो वो जान लेते कि मेहमान को खाने की हाजत नहीं है। दूसरी बात, अगर किसी के घर के बाहर पीले रंग के फूल रखे नज़र आते तो वो उसका मतलब होता कि उस घर में मरीज़ मौजूद है। अगर उस मरीज़ की वजह से घर के बाहर शोर शराबा ना करें और अयादत को आ सकते हैं। और अगर घर के बाहर सुर्ख फूल रखे होते तो ये इशारा होता कि घर में बालिग लड़की है, लिहाजा घर के आसपास बाजारी जुमले ना बोले जाएं। और अगर आप पैगाम निकाह लाना चाहते हैं तो खुशामदीद। घर के बाहर दो किस्म के डोर बेल यानी कि घंटी नुमा हथौड़े रखे जाते, एक बड़ा और एक छोटा। अगर बड़ा हथौड़ा बजाया जाता तो इशारा होता कि घर के बाहर मर्द आया है, लिहाजा घर का मर्द बाहर जाता। और अगर छोटा हथौड़ा बजता तो मालूम होता कि बाहर खातून मौजूद है, लिहाजा उसके इस्तकबाल के लिए घर की खातून दरवाज़ा खोलती थीं। उस्मानी तुर्कों के सदका देने का अंदाज भी कमाल था कि उनके मालदार लोग सब्ज़ी फरोश या दुकानदारों के पास जाकर अपने नाम से खाता खुलवा लेते थे, और जो भी हाजतमंद सब्ज़ी या राशन लेने आता तो वो दुकानदार उससे पैसा लिए बगैर अनाज और सब्ज़ी दे देता था, ये बताए बगैर कि उसका पैसा कौन देगा। कुछ वक्त बाद वो मालदार पैसा अदा करके खाता साफ करवा देता। और अगर किसी उस्मानी तुर्क की उम्र 63 साल से बढ़ जाती तो उससे कोई पूछता कि आपकी उम्र क्या है, तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हया व अदब करते हुए ये ना कहता कि मेरी उम्र 63 साल से ज़्यादा हो गई है, बल्कि ये कहता बेटा हम हद से आगे बढ़ चुके हैं। कैसा अदब, कैसा इश्क था इन लोगों का, कैसी बेहतरीन आदत थी इन लोगों की। यही वजह थी कि आलिम कुफर ने सल्तनत उस्मानिया के गद्दारों से मिलकर टुकड़े करवा डाले। मेरा दिल करता है कि इस पोस्ट को मैं हर मुसलमान तक पहुंचाऊं, ताकि तमाम मुसलमान अपनी तारीख को पढ़ें और फिर से ये उसूल अपनाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हम सबको सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाएगा। आमीन अल्लाहुम्मा।